ये वाले जो सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा लेंदी है, पता नहीं इसमें मैंने सॉल्यूशन भी नहीं डाला है, मतलब पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना लेंदी होते हैं, तो आप या तो छोड़ दिया करो, ये लास्ट में किया करो। ये सुपर लेंदी होते हैं, है ना, सुपर लेंदी क्यों होते हैं? आप ध्यान से देखो खाली क्वेश्चन को। तो आपको एक मैट्रिक्स है ए, उसका मल्टीप्लीकेशन गिवन है इस मैट्रिक्स के साथ, ये गिवन है। फिर एक इक्वेशन ये है, मतलब बेसिकली दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द कॉमा आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और फिर से कॉमा आ गया, ये थर्ड इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, एक एडवांस का PYQ भी है ऐसा सिमिलर सा, तो वहीं से उन्होंने उठाया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना ये पड़ता है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना, वो 3x3 का है, तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स आप अज्यूम कर लो, और हर एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा बैठ के। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ए मैट्रिक्स को मान लेता हूं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं ABC PQR और LMN, ये मान लो आप, ये ए मैट्रिक्स को मान लिया मैंने, ठीक है, ए मैट्रिक्स को मान लिया। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे करना है 101 के साथ, और आएगा कितना आएगा, ये स्केलर है ना, तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 202 आ जाएगा, 202 आएगा। तो एक इक्वेशन ये गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी इक्वेशन ये है कि इसी मैट्रिक्स को, यही वाला जो आपने अज्यूम किया है ए को, इसी को PQR और LMN, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, ए का मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, और इसका वैल्यू भी आपको गिवन है -404, ठीक है। सिमिलरली ए का मल्टीप्लीकेशन आपको गिवन है, ठीक है, PQR और LMN, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको गिवन है एक और के साथ 010, एंड दिस इज इक्वल टू 020, ये गिवन है, देखो, ठीक है। तो ये कितनी इक्वेशन, कितने वेरिएबल है? 9 इक्वेशन, 9 वेरिएबल। यहां से ABCPQRLMN सब आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर करके इक्वेट करते जाओ, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अच्छा, इसमें एक एनवी टिप ये है कि पहले आप, जैसे इन सबको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा वैसे तो, बट पहले आप उनको कर लिया करो जिसमें खाली एक ही एलिमेंट होता है। जैसे इसमें 2 एलिमेंट है ना, 1 0 है ना, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें एक ही है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। इसको पहले मल्टीप्लाई इसलिए कहने के लिए, मतलब करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, दिस रो बाय कॉलम करना होता है, तो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे रो बाय कॉलम, ठीक है, और इसके साथ इक्वेट कर दोगे, 020 तो है ही यहाँ पे, तो रो बाय कॉलम A इंटू दिस इंटू 0, दिस इंटू तो B आ जाएगा खाली, है ना। सिमिलरली दिस इंटू दिस तो खाली Q आ जाएगा, है ना, Q इंटू 1, तो इधर Q आएगा और इधर M आ जाएगा। तो बस B का वैल्यू आ गया 0, है ना, B का वैल्यू आ गया सीधा सीधा 0, Q का वैल्यू आ गया 2, M का वैल्यू आ गया 0। तो 3 वेरिएबल तो आ ही गए। अब बचे कितने? 6, 9 है ना टोटल। तो 3 आ गए, 6 बचे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करो। इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, तो किसी भी एक को पहले कर सकते हो। रो बाय कॉलम करना पड़ेगा, तो A प्लस C आएगा यहाँ पे, फिर P प्लस R आएगा और L प्लस N आएगा, ठीक है। इन सब का वैल्यू कितना कितना है? 202 है, समझ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो -A प्लस C आएगा, -P प्लस R आएगा, -L प्लस N आएगा, और इन सब का वैल्यू कितना कितना है? -404 है, ठीक है। अब आप देखो दो इक्वेशन, जैसे इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, तो A और C आ जाएगा ना, A प्लस C 2 है, आप ऐसे कर सकते हो ना, A प्लस C कितना है? 2, और -A प्लस C कितना है? -4, तो ऐड कर दोगे तो C आ जाएगा, -2/2 -1 आ जाएगा, और C अगर -1 है तो A का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली P प्लस R कितना है? P प्लस R है 0, और -P प्लस R ये भी 0 है, तो यहां से तो P और R का वैल्यू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका वैल्यू कितना है? L प्लस N का वैल्यू 2 है, -L प्लस N का वैल्यू 4 है, तो N का वैल्यू 3 आएगा, और N का वैल्यू 3 है तो L का वैल्यू -1। तो सबका वैल्यू आ गया ABCPQRLMN। अगर सबका वैल्यू आ गया तो A मैट्रिक्स आ गया फाइनली। आपका A मैट्रिक्स क्या आया वो लिख दो आप, ठीक है। तो ABC, व्हाट इज A?
ए बी 3 0 -1 आएगा, है कि नहीं? कहाँ गया? 3 0 -1 ए बी सी, फिर पी क्यू आर, तो पी आर तो 0, क्यू का वैल्यू 2 है तो 0 2 0 आएगा, इधर कितना आएगा? 0 2 0। और एल एम एन तो -1 0 और 3, ठीक है, -1 0 3 आ रहा है क्या? -1 0 3, ये ए आ गया, तो ए आ गया फाइनली। यहां से पूरा सॉल्व करके ए निकालना पड़ेगा। ए आ गया तो उसमें से -3i कर दो, तो ये तो ए है, आप इसमें से माइनस कर दो 3 टाइम्स i, ये ठीक है, ये माइनस कर दो आप, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a -3i? a -3i निकालना जरा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में से 3 3 3 माइनस हो जाएगा ना, ये 3 3 3, तो यहां पे 0 आ जाएगा। a -3i का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो इधर 0, इधर -1, इधर 0, बाकी सब सेम, ठीक है, बाकी सब ये, तो ये आ गया a -3i का वैल्यू। और जो a -3i है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और इसको इक्वेट कर देना है इसके साथ। तो आप देखो रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करके देखो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -z आ रहा है, फिर -y आ जाएगा और -x आ जाएगा, और इनकी वैल्यू है 1 2 3। तो यूनिक सॉल्यूशन है ना ये, तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू -1, यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्या आंसर आएगा? सी आएगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, बस खत्म।